कल हमने बात करी थी कि शेयर मार्केट होती है, एक मार्केट एक प्लेस होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, शेयरों को खरीदते और बेचते हैं। उस शेयरों को खरीदने बेचने को ही ट्रेडिंग बोलते हैं, यानी उस जगह पे जो पैसे का और शेयर का लेन देन हो रहा है उसको ही ट्रेड बोलते हैं। अब ट्रेडिंग के टाइप्स समझ लो, ट्रेडिंग, डे ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग, स्विंग, न्यू पोजीशन, एल्गोरिथम और ट्रेंड, ये बहुत टाइप की ट्रेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डे ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग क्या होती है, मार्केट में 9:15 से लेके और 3:15 के बीच में ही हमें शेयर को बाय करके और सोल्ड आउट करना रहता है, वो डे ट्रेडिंग होती है। यहाँ मैंने लिखा है द ट्रेडर्स बाय एंड सेल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी शेयर्स या ऑप्शन ट्रेडिंग भी इंट्राडे में, अगर ऑप्शन को बाय कर रहे हैं वो भी इंट्राडे, विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, यानी सेम डे में, क्लोजिंग ऑल देयर पोजिशन बिफोर द मार्केट क्लोज। मार्केट बंद होने से पहले हमें सारी पोजीशंस को अपनी या स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, दे एम टू प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट, ऑफन यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई एंट्री एंड एग्जिट। इसमें क्या होता है, शॉर्ट टर्म में हम क्या चाहते हैं, यानी इंट्राडे मैं कर रहा हूँ, तो इंट्राडे क्यों कर रहा हूँ, मैं रोज थोड़ा थोड़ा पैसा कमाता हूँ, इसलिए इंट्राडे मैं करता हूँ, इसलिए सब इंट्राडे करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इंट्राडे में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस चलती है, फंडामेंटल्स का कुछ भी लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसमें लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ होती है उस पर हम डिपेंडिंग रहते हैं। हम सेम डे में बाय करते हैं, सेम डे में सोल्ड आउट कर देते हैं। ये अभी ये देखो, एंट्री एंड एग्जिट, द डे ट्रेडर टिपिकली डू नॉट होल्ड पोजीशन ओवरनाइट। डे ट्रेडर जो होते हैं वो ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते पोजीशन, क्योंकि उन्हें मार्केट क्लोज होने से पहले स्क्वायर ऑफ करना रहता है। ठीक है, अभी देखो मैं समझाता हूँ इन डे ट्रेडिंग के फायदे क्या है, क्यों डे ट्रेडिंग करते हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि फिर अगर हमें सेम डे में निकलना पड़ता है और हम ओवरनाइट नहीं रह सकते, तो ऐसे तो हमारा लॉस हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके अपने आप में एक फायदा भी है। ठीक है, लोग क्यों करते हैं, लोग करते हैं क्योंकि इंट्राडे में एक शेयर है, फॉर एग्जांपल 100 रुपये उसकी वैल्यू, कितनी, 100 रुपये वैल्यू है एक शेयर की। अगर मैं उसे होल्ड करूंगा, मैं उसे खरीदूंगा, तो वो मुझे कितने का मिलेगा, जाहिर सी बात है 100 रुपये का मिलेगा ना। लेकिन यहाँ ट्विस्ट आता है, इंट्राडे में अगर मैं ये शेयर बाय करना चाहूँ तो मैं ये 20 रुपये में खरीद सकता हूँ, क्योंकि इंट्राडे में 5x का मार्जिन मिलता है और वो मार्जिन के लिए ही इंट्राडे क्या करते हैं लोग। ये इसका फायदा है, लेकिन इसका नुकसान भी है। नुकसान ये बहुत सी बार हो जाता है कि बहुत बड़ा फॉल हो जाता है मार्केट में, या कोई न्यूज़ वगैरह की वजह से या कुछ भी वजह से मार्केट फॉल होने लगी, तो हम क्या स्टक हो जाएंगे मार्केट में। बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है एकदम अचानक, और हम उसे होल्ड भी नहीं कर सकते रिकवरी के लिए। ठीक है, क्योंकि रिकवर होने के लिए टाइम चाहिए और इंट्राडे में टाइम आपके पास नहीं होता। तो ये इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। बाकी इंट्राडे अच्छा है, पैसे कमाते हैं लोग। इसके बाद अभी देखते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ऐसा समझ लो सब पार्ट है इंट्राडे का, लेकिन इसमें क्या करते हैं, इंट्राडे में हम क्या करते हैं, पोजीशन को 1 घंटा या 2 घंटा या 15 मिनट 20 मिनट तक होल्ड कर लेते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग में हम वो नहीं करते। स्कैल्पिंग में हम क्या करते हैं, स्कैल्पिंग में हम 5 मिनट या 2 मिनट 1 मिनट ऐसा रहता है। समझाता हूँ कैसे। मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, ये मूवमेंट करती है। अगर तुमने देखा मार्केट यहाँ पे है, मैंने यहाँ पर सेल किया, एकदम यहाँ आया, नीचे एक ही कैंडल में सोल्ड आउट कर दिया, खत्म। ये सब कुछ मैं सिखाऊंगा, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, कैंडल में भी आपको दिखाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेना। अभी मैं आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। अभी अगर इसे मैं पढ़ूँ, स्कैल्पिंग इज अ सबसेट, मैंने अभी बताया ये सब पार्ट है, इंट्राडे ही है, लेकिन इसे करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। डे ट्रेडिंग वेयर ट्रेडर्स एम टू मेक स्मॉल प्रॉफिट्स फ्रॉम फ्रीक्वेंट ट्रेड्स थ्रू आउट द डे, यानी वो एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट्राडे वाला, मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, तो इंट्राडे में हार्डली मुझे 1 या 2 ट्रेड ही ले सकता हूँ मैं, या उतनी ही पॉसिबल होते हैं। लेकिन स्कैल्पिंग में मैं 5 या 10 ट्रेड भी ले सकता हूँ, लेकिन उसमें छोटा छोटा प्रॉफिट और छोटा छोटा लॉसेस होता रहता है। अगर तुम्हें यहाँ समझ नहीं आया, मैं आगे दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, वो भी लाइव मार्केट में। ठीक है, अभी बस इतना समझ लो, ये इंट्राडे की तरह ही है, बस इसमें शॉर्ट टर्म में करते हैं। ठीक है, इंट्राडे में हम 5, 10, 15, 20 मिनट तक भी होल्ड कर लेते हैं, 1 घंटा भी होल्ड कर लेते हैं अपनी पोजीशन को, पर इसमें नहीं करते, इसमें बस खरीदा और बेच दिया। फिर आते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ये एक तरीके का अपने आप में ही बहुत सेफ तरीका है पैसे कमाने का, और ये बहुत अच्छी ट्रेडिंग मैं मानता हूँ स्विंग ट्रेडिंग, कि इसमें लॉस होने के चांसेस भी कम होते हैं, प्रॉफिट अच्छा खासा आपको मिल जाता है। अभी देखो फॉर एग्जांपल स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो यहाँ से मैं टाइम भी बताऊंगा। अभी मैंने टाइम फ्रेम की एक इसमें स्क्रीनशॉट लगाया है, तो टाइम फ्रेम भी समझाऊंगा कि कौन से टाइम से कब तक, वो आपको समझ आ जाएगा। स्विंग ट्रेड इसको बोलते हैं कि मैंने आज शेयर खरीदा, ये मेरा फर्स्ट डे, और मेरा एम है कि ये 2 महीने या 3 महीने या मैक्स टू मैक्स 6 महीने में
6 मंथ में जो भी टारगेट मैंने लगाया है, टारगेट फॉर एग्जांपल टारगेट ऐसा समझ लो कि मैंने 100 रुपए में शेयर खरीदा और मैं चाह रहा हूँ कि वो 150 रुपए तक जाए मेरी एनालिसिस के हिसाब से। तो अगर वो 150 जाने वाला है तो मैं उसके लिए टाइम चूज करूंगा कि या तो 2 महीने, 3 महीने, मैक्स टू मैक्स 6 महीने। इससे ज्यादा मैं सब्र नहीं करूंगा। अगर वो नहीं गया तो मैं वहां से एग्जिट हो जाऊंगा। ये कॉन्सेप्ट होता है स्विंग ट्रेडर्स, ठीक है। स्विंग ट्रेडर्स होल्ड पोजीशन फॉर सेवरल डेज, वीक्स और मंथ्स, एमिंग टू प्रॉफिट फ्रॉम प्राइस स्विंग्स और ट्रेंड्स इन द मार्केट। मार्केट के ट्रेंड्स भी आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है और मैं ट्रेंड्स पे बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ। पर मार्केट में ऐसा भी समझ लो कि ट्रेंड होते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो उसे हम अप ट्रेंड बोल देते हैं। फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाके नीचे की तरफ घूमने लगी तो उसे हम डाउन ट्रेंड बोल देते हैं। जब ऊपर की तरफ गई मार्केट, वहां से नीचे जाने लगी या फिर नीचे जा रही थी मार्केट फिर घूमने लगी, वहां से हम बाय कर लेते हैं कि अब ये अप ट्रेंड जाने वाला है। तो ये आइडेंटिफाई करते हैं एनालिसिस करके इसका ट्रेंड का और इसमें एंट्री ले लेते हैं। ये होल्ड करने जैसा ही है, बस इसमें 6 महीने से ज्यादा लोग होल्ड नहीं करते, इसलिए इसे स्विंग बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में न्यूज या इनसाइडर ट्रेडर। तो न्यूज ट्रेडिंग या इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ या मैं कोई न्यूज वाला हूँ, तो कुछ न्यूज मुझे पहले मिल जाएगी, मुझे पता चल जाएगा इस कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है या कंपनी लॉस मेकिंग है या जो भी, यानी अंदर की खबर ऐसा समझ लो। जो इनसाइडर न्यूज होती है वो मुझे पहले ही मिल जाएगी, ठीक है। और मैं उस न्यूज़ के आधार पर ट्रेडिंग करता हूँ। ऐसा बहुत लोग करते हैं। ऐसी न्यूज़ पे ट्रेड करना इलीगल है क्योंकि आपको ये न्यूज़ पहले मिलनी नहीं चाहिए, और अगर मिली है तो क्योंकि आप जनता का पैसा लूट सकते हैं, इसलिए ये इलीगल है, ठीक है। अब देखते हैं पोजीशन ट्रेडिंग। पोजीशन ट्रेडिंग तो वही है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। पोजीशन ट्रेडर्स आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हु होल्ड पोजीशन फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, यानी जो सालों साल तक होल्ड करके रखते हैं। मैंने ये शेयर खरीदा और बस ये मैंने छोड़ दिया अपने बच्चों के लिए कि बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा, बहुत से इन्वेस्टर्स का नाम भी सुना होगा, ठीक है, जैसे राकेश झुंझुनवाला या आर.के. दमानी। बहुत सारे ऐसे पोजीशन ट्रेडर है जो पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं, तो वो भी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं लॉन्ग टर्म में, ठीक है। ट्रेंड्स ट्रेडिंग भी सेम होती है स्विंग ट्रेडर की तरह, जैसे स्विंग में होती है। हम सिर्फ ट्रेंड के आधार पर इसमें ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेंड्स क्या होता है? ट्रेंड्स ट्रेडर आइडेंटिफाई एंड फॉलो द प्रिवेलिंग डायरेक्शन ऑफ अ मार्केट ट्रेंड, दे बाय इन अप ट्रेंड एंड सेल शॉर्ट इन अ डाउन ट्रेंड। मैं समझाता हूँ। मार्केट में ट्रेंड ऐसे होता है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप ट्रेंड, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो डाउन ट्रेंड। अभी फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि ये मार्केट गिर रही है, ये कोई शेयर है, ये बहुत लंबे टाइम से गिर रहा है, लेकिन ये अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने लगा, यानी ये ट्रेंड रिवर्स कर रहा है, ट्रेंड इसने चेंज कर दिया अपना। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बाय कर लूंगा और जब तक ये ऊपर जाता रहेगा ऊपर जाता रहेगा ऊपर जाता रहेगा और ये कोई साइन नहीं दिखाएगा यहाँ से टर्न होकर नीचे की तरफ आने की, तब तक मैं इसे सोल्ड आउट नहीं करूंगा। ये होता है ट्रेंड ट्रेडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम से आपको बहुत कुछ समझ आएगा, वो भी जो मैंने अभी तक आपको समझाया है ऊपर, ठीक है। अभी देखो, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है स्कैल्पिंग और डे ट्रेडिंग। ये समझते हैं मैं इन दोनों को एक ही क्यों बोल रहा था। ट्रेडिंग टाइम फ्रेम वेरी शॉर्ट टर्म और ये है सेम डे, ठीक है। ट्रेडिंग सिग्नल मैनी डेली, मैंने बताया था एक दिन में बहुत सारे ट्रेड कर लेते हैं इन लोग। फ्यू डेली, एक या दो, हार्डली एक या दो, ठीक है, इतना ही मिल पाता है। टिपिकल होल्डिंग टाइम, कितनी देर तक होल्ड करते हैं हम इसे, मैंने बताया था 1-2 मिनट या मैक्स टू मैक्स 5 मिनट में खत्म हो जाता है स्कैल्पिंग का। लेकिन इंट्राडे को हम 1-1 घंटे तक भी उसकी पोजीशन को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। चार्ट को जो एनालाइज करने का टाइम होता है वो क्या होता है स्कैल्पिंग के लिए एकदम बेस्ट है 5 मिनट। 5 मिनट से बढ़िया कोई भी टाइम फ्रेम नहीं है, ना वो 1 मिनट है ना 15 मिनट है, पर फिर भी लोग करते हैं इनमें। 1 मिनट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, आप जो है एकदम पैनिक कर जाएंगे, और 15 मिनट इतना स्लो हो जाएगा कि आपकी जो पोजीशन है वो होल्ड पे चली जाएगी, वो इंट्राडे में हो जाएगी, ठीक है। फिर इंट्राडे के लिए 5 मिनट और 15 मिनट एकदम बेस्ट है। 1 घंटा उसके चार्ट को एनालाइज करने के लिए और 4 आवर का कुछ काम नहीं है, ठीक है। फिर ट्रेड मॉनिटरिंग यानी हमें कितना एक्टिव रहना पड़ेगा, वेरी एक्टिव। इसमें तो क्योंकि भाई देख के रहना पड़ेगा, खरीदा और बेचना ही है 1-2 मिनट या 5 मिनट के अंदर। इसमें भी एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर थोड़ी सी नजर हटी, पता चला वो ऐसा लीड कर गया, बहुत नीचे चला गया,
और हमने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं था। ठीक है, ये दोनों सेम है, सेम डे में करेंगे, इसमें भी सेम डे में करेंगे। अभी देखो ये करते हैं मीडियम टाइम फ्रेम, इसका लॉन्ग टर्म के लिए मीडियम टर्म वही 1 महीने से 6 महीने तक होल्ड करते हैं अपन लोग। इसे 1 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल कितना भी होल्ड करो, वो डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, फ्यू वीकली ट्रेडिंग सिग्नल कितने मिलते हैं? हफ्ते में 1-2। इसके कितने मिलते हैं? महीने में या साल में 1-2। साल में 4-5 अच्छे ट्रेड भी मिल जाते हैं, अच्छी पोजीशन मिल जाती है। साल में एक टाइम तो ऐसा ही आता है जब मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट पे होती है, तो बहुत सारे शेयरों में आपको अच्छा मौका मिल जाता है इन्वेस्ट करने का, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। इसमें क्या होगा, टिपिकल होल्डिंग टाइम डेज, वीक्स और मंथ, इसमें मंथ्स और ईयर्स हो गया। ये टाइम फ्रेम एनालाइज करना मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। ये मैंने लिखा है फिर भी समझने के लिए। इसमें डे, वीक, मंथ के चार्ट को एनालाइज करते हैं, इसमें आवर्स के, डेज के और वीक्स के चार्ट भी हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, ट्रेड मॉनिटरिंग इसमें मुश्किल से देख लो कभी कभी कि अपना प्राइस कितना बढ़ा है, तो क्या हमारा टारगेट हिट होने वाला है, टारगेट की एसएनपी हम किसके ज़्यादा करीब है। ठीक है, इसमें रेयरली एक्टिव रहता है बंदा, कभी कभी देख लिया महीने में 1-2 बार कि कितना बढ़ा है, क्या चल रहा है सीन जो मैंने खरीदा है। और ये था हमारा ट्रेडिंग के टाइप्स। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।